समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के घर में झगड़ा हुआ तो आरोप के छींटे उनकी पत्नी साधना यादव पर भी गिरे, लेकिन वो झगड़े पर चुप ही रहीं। लेकिन अब यूपी चुनाव के आखिरी चरण से पहले साधना यादव ने हर सवाल का जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए लंबे इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव के झगड़े से लेकर चुनाव तक हर मुद्दे पर बात की। आप भी सुनिए साधना यादव को। आप क्यों इतना समय तक बेहद सामने नहीं आए? सामने नहीं आए, वो नेताजी ने नहीं आने दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम आए, तो पीछे से तो काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आए। कैसे आप सहयोग करते रहे नेताजी को, परिवार को? कैसे सहयोग? राजनीति में कुछ सलाह देते थे, करते थे? राजनीति में भी सलाह दी है और सोशल भी सलाह दी है, परिवार में भी सलाह दी है। परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं पर छुप के किए। हाँ, तो आप बहुत बयान पे करते थे, कभी आपका मन नहीं किया आप सामने आए? हाँ, करता था। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। तो क्या कभी नेताजी से इस बारे में आपने कहा? हाँ, कई बार कहा मैंने, तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए। अब आपको लगता है वक्त है, जरूरत है, आपको आना चाहिए? अब हाँ, मुझे लगता है कि अब जरूरत है। क्या जरूरत है? आप राजनीति में आना पसंद करेंगे सीधे, क्योंकि किस तरीके से आप लोगों को, समाज को फायदा दे पाएंगे, आपको लग रहा है? राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। आप किस तरीके से आप सामने आना चाहते हैं? कैसे लोगों को मदद करेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई अब जरूरत है? बीमारों क्यों लगता है कि बीमारों की, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे अपाहिज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, इस टाइप के लोग, उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो आप जो परिवार से इतने लंबे टाइम से आपका बड़ा सहयोग रहा परिवार में, आपका परिवार पीछे बहुत कुछ तकलीफों से भी गुजरा, आप कैसे देखते हो उस लम्हे को? मैंने तो एक नतीजा निकाला कि सब समय ने कराया, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सब वक्त ने कराया। आपको अफसोस हुआ जब आप पीछे देखते हैं 25 साल पहले? और हाँ, मुझे अफसोस होता है, अफसोस होता है। क्योंकि जो समय था, मेरे ख्याल से कठिन समय तो निकल गया जो था आपके लिए, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ लग रहा था कि चीजें सेटल थी, उसके बाद एक तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और मुझे लगता है सभी को ही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं मालूम। परिवार को आपने कितना समय दिया? आपने कितना, आपका सेक्रीफाइस रहा है? पूरा रहा, 100%। सभी के लिए, चाहे प्रोफेसर साहब के बच्चे हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों या दीपू हों या जो भी हों, चाहे बहुएं हों, सबके लिए, या हमारी देवरानी जेठानियां हों, नेताजी के भाई हों, सबको मैंने एक माना, एक परिवार माना, और सबके लिए मदद करवाई नेताजी से। यही वजह थी कि आप सामने, क्योंकि आप आते थे, ये काम जो आप इतना कर रहे हैं, आप खुल के भी सामने आ सकते थे, ये क्रेडिट आपको मिलता। क्रेडिट हम नेताजी जी को देना चाहते थे, कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है, इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं। मैंने, हम ये कह सकते हैं आप एज अ बड़ा अपने आप को रख के और पीछे रह करके आपने बहुत वो काम करने की कोशिश करी जो एक हाउसवाइफ कर सकते हैं। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए, अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को, नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की, और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की।
कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं, फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। तो वो जो एक लेटर लिखा उसमें बहुत तरह तरीके की चीजें लिखी गई, उसमें शिवपाल जी के लिए, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र की बात की। उस समय एक तो हम थे नहीं, लंदन में थे, लेकिन दुष्ट लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे जिनको बड़ा मजा आता है उल्टा सीधा लिखने में, तो उनके बारे में हम क्या बोले, कुछ नहीं कहना। उसके बाद कभी अखिलेश जी से आपकी बात हुई? आपने बराबर होती रही, जी। बराबर होती रही। 1 जनवरी से तो मेरी इतनी बात हुई उससे जितनी 5 सालों में नहीं हुई थी। 1 जनवरी से बहुत बातें हुई मेरी उससे। जिस तरीके से पार्टी में बिखराव आया, परिवार में बिखराव आया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपका सेक्रीफाइस बेकार गया? मुझे नहीं लगता है, कभी तो अकल आएगी ना इन लोगों को। हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है। कहीं आपको लगता है कुछ नुकसान हुआ होगा परिवार में बिखराव का, पार्टी में बिखराव का, इस मनमुटाव का, या इस समय तो सब शांति है, सब शांति है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। नेताजी बिना उनके पूछे चलते नहीं थे, वो कुछ करते नहीं थे, इतना सम्मान करते थे, फिर ये पता नहीं कैसे हो गया सब, फिर वही सब। क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि आपने कराया, अगर आपने कराया होता तो बहुत पहले हो जाता, इतना आगे तक आने का मौका तो नहीं मिलता। पता नहीं किसने कहा मैंने कराया, मैंने तो सबको जोड़ा है। प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। इतनी सब कॉन्स्पिरेसी में नेताजी का क्या रहा हो? कभी समझाते थे, आपको कंसोल करते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं? हाँ, वो हमेशा मेरे से कहते परेशान मत होना, हमेशा कहते हैं। कल भी दिल्ली गए तो बोल के गए दुखी मत होना, परेशान मत होना, खुश रहना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से मेरी शुगर बढ़ जाती है। तो लेकिन ये सारा कुछ आपको लग रहा है चुनाव पे इफेक्ट करेगा नहीं? क्योंकि निश्चित रूप से बहुत गलत टाइम थे, वो जो टाइमिंग्स थे वो बहुत गलत थे। बहुत गलत थे वो टाइमिंग्स वो थे कि जब आप 4 साल 4.5 साल मेहनत करने के बाद लास्ट के 2 महीने में अगर आपके ये हो जाए तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होता है पार्टी को। चुनाव पे तो करेगा इफेक्ट, क्योंकि हम निकले हैं तो सब तरीके के लोग मिले, कुछ फेवर के भी मिले, कुछ फेवर के नहीं भी मिले, तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा। नतीजे कैसे देखेंगी अब आप? हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है। क्योंकि जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। आपको ये अफसोस नहीं, आप 25 साल से, जैसे कि मैं खुद देख रही हूँ, नेताजी को देख रही हूँ, मैं पार्टी भी देख रही हूँ 25 साल से, मैंने भी देखा कैसे पार्टी खड़ी हुई, मैंने भी बहुत चुनाव देखे, समाजवादी पार्टी के चुनाव में भी, आपका भी सामने नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता, आज क्यों ये चीज होती है? ये तो चीजें आप नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को कुछ मिलता। हाँ जी, पर मैंने नहीं चाहा। हम चाहते थे सब हिल मिल के रहें, सब एक रहें, सब एक साथ त्योहार पे बैठ करके बात करें। और ये बात मैंने बाद में 1 जनवरी के बाद भी कही कि अगर सारे लोग बैठ करके इकट्ठे बात करें, बात कर रहे होते या कुछ कर रहे, साथ में बैठ करके डिस्कशन कर रहे होते, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते, तो ये 1 जनवरी वाली घटना नहीं होती। क्योंकि अब सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। सब लेके निकल लिया, आपको नहीं लग रहा? नहीं, उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। आपको उम्मीद है कि वापस कर देंगे? आप चाहते हैं? नेताजी हैं, उनका वापस करें ना करें वो नेता ही रहेंगे। जी, उनके सेक्रीफाइस को, इतने सालों के सेक्रीफाइस, जो खुद बार बार कहते हैं मैंने बहुत किया, मेरे आज भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी इतने सालों की मेहनत को
एक बार मुझे वहाँ शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो जो मतलब दरिया बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना। तो साधना यादव को आप सुन रहे थे, मुलायम सिंह यादव की पत्नी, जो कह रही है कि अखिलेश को मैंने हमेशा बेटा माना और जो परिवार का झगड़ा हुआ वो बुरे वक्त ने कराया। किसी को दोष देना ठीक नहीं, लेकिन हाँ एक बात उन्होंने कही कि नेताजी का अपमान नहीं होना चाहिए था।